बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़त फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज की मैं अपडेट जो दे रही हूँ आपको, उसमें एक्चुअली बिल्ली आ गई है थैले से बाहर वाली स्टोरी है जी। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगी कि दो चैनल्स हैं जो कि रिएक्शन दे रहे थे। किसके फेवर में? कुकिंग विद शबाना के फेवर में, उनकी फैमिली के फेवर में, और रिएक्शन वालों के वो अपोज थे। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन हुई क्या, अब मैं आपको बताऊंगी कि कवल रिएक्शन कौन है, लाइफ विद तूबा खान कौन है, और ये जो अचानक से जो जंप मार के एक चैनल वजूद में आया था कवल रिएक्शन, ये किसका चैनल है, कवल कौन है, कौन इस चैनल को चला रहा है, और कौन है जिसको केस की रिपोर्ट्स और एफआईआर की डिटेल्स तक पता है, जिसको अंबर के लॉयर ने बहुत आराम से एफआईआर की कॉपी तक भेज दी है। कौन हो सकता है? देखें, रिएक्शन के अगेंस्ट जो चैनल उस वक्त बना था, अचानक से जो बीच में आया जंप मार के धमाका खेज चैनल कमल रिएक्शन ने सडनली जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि भाई मुझे जो है ये कॉल की गई है अंबर की तरफ से, चाहे वो ईमेल की शक्ल में हो चाहे वो मैसेज की शक्ल में हो, कि आप मेरी पिक्चर जो है हटा दीजिए, तो वरना उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। और वही सिंपल सी बात है कि जो एफआईए वाले मेरा चैनल चला, जो है मेरे चैनल पे बैठे हुए हैं, और मेरे चैनल को वही जो है वो क्या कहना चाहिए, उसको सारा कंट्रोल में है उनके, तो वो आपको क्या भेज देंगे, स्ट्राइक भेज देंगे, या आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी बहुत से लोगों को उन्होंने स्ट्राइक भेजी थी। सडनली मैं आपको बताऊं, बात ये नहीं है कि अंबर ने उनसे क्या कहा। एक्चुअली जो पूरी बात है वो ये है कि कमल रिएक्शन जिस तरीके से फेवर करती थी कुकिंग विद शबाना को, वो और उनको जो डिटेल प्रोवाइड थी, जो वो बातें करती थी, जो डिटेल में बातें बताती थी। फिर एक बात और, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो सिर्फ सडनली नहीं हुआ कि वो कह रही है मुझे मोहब्बत हो गई और मैंने कहा इसके हक़ में मैं वीडियो बनाऊं। सडनली ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होती। अगर मोहब्बत इनको होती तो जैसे आयशा कनाडा वाली जो थी, उन्होंने काफ़ी पहले का चैनल बनाया हुआ था, बहुत पहले के चैनल चल रहे थे जो कंटिन्यूसली इनके चैनल्स पे पहले उनको देखा करते थे, बाद में वो इस पर रिएक्शन देने लग गए। अब सिचुएशन ये हुई कि कमल रिएक्शन बेसिकली क्या था, जब आपको पता था बिल्कुल एंटी चल रहा था इनके, जो कुकिंग विद शबाना, अंबर, गुड़िया, इनके अपोज में बहुत सारे चैनल्स बन गए थे, तो उसके रिस्पॉन्स में ये चैनल शुरू हुआ था कमल रिएक्शन, सबको पता है। अब सडनली कमल रिएक्शन को ऐसा क्या हुआ कि वो डर गई और वो जान के बुराइयां कर रही हैं, और बज़ाहिर वो मासूम बन रही हैं कि भाई मेरी बेटी जैसी थी, मैंने अपना बेटी समझी, और मैंने उसके ख़िलाफ़ जो है सोचा कि जो लोग खड़े हुए हैं उनके ख़िलाफ़ मैं स्टैंड लूँ, और मैंने उसके लिए बोला, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कैसे हो गया, उसने मुझे कैसे बोल दिया, और उसने मुझे कहा मेरी पिक्चर्स हटा लें आंटी। देखें, पहली बात है कि आपको उन्होंने मैसेज कैसे किया, आपका इतना ज़्यादा उनसे लिंक होगा ना, कनेक्टिविटी होगी ना, जो उसने आपको मैसेज किया और आपको ये बताया। बाकी चैनल्स को तो धड़ाधड़ उसने स्ट्राइक भेज दी गई थी, तो ऐसा क्या था कि उन्होंने आपको स्ट्राइक नहीं भेजी? ठीक है, आयशा भी उन्हीं के फेवर में बनाती थी वीडियो। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कमल रिएक्शन जिस तरीके से बात कर रही है, और उन्होंने क्या बोला, मुकीम भाई। देखिए, उनका पूरा नाम सही तरह से मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने उन पे जो है डिटेल देखी, और वो जब व्लॉग्स में आए उनका नाम आया, तब मैंने उनका नाम समझा। मुकीम साहब का नाम पहले मुझे भी नहीं पता था, और उन्होंने डायरेक्ट मुकीम भाई बोला। तो मुकीम भाई या बाजी उनको बोला जाता है जिनसे आपके लिंक हो, जो आपके पहले से जानने वाले हों। तो मैं ये तो बता दूं कि ये जो चैनल वाली है कमल रिएक्शन, ये कुकिंग विद शबाना की जानने वाली हैं, या फैमिली वाली हैं, या मोहल्ले वाली हैं, या ब्लड रिलेटिव हैं, या कोई पुरानी दोस्त हैं। और ये चैनल शुरू ही कुकिंग विद शबाना के कहने पे किया गया था। डेफिनेटली जब एक चैनल को कंटिन्यूसली मुखालफतें मिल रही हैं, ज़हनी अजियतें मिल रही हैं बकौल उनके, और वो कुछ कर नहीं पा रही, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो है केस कर दिया है, उसके बाद भी ख़ासतौर पे अस्मा और मुंतहा की तरफ से बहुत ज़्यादा इन पे वार किए गए, और ये उन वारों का मुकाबला नहीं कर पाई।
तो उन्होंने उसके जवाब में ये सोचा कि हम तो चलो बोलते हैं, हम तो बताते हैं, अपनी तरफ से रिप्लाई देते हैं, बद्दुआएँ देते हैं, जो भी कहते हैं वॉटेवर, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हम एक चैनल बनाएंगे। आपको पता है इनकी 2 बेटियां भी थी, इनकी कवल रिएक्शन वालों की, उनका भी चैनल था। आई डोंट नो वो बना रही है नहीं बना रही है, बट वो भी बहुत ही गंदा करती थी जो इनके रिएक्शन वाले थे वॉटेवर। सडनली ऐसा नहीं होता कि जनाब उन्होंने उनको कॉल कर दी कि भाई मेरी पिक्चर हटा दो। और ये लंबी जो स्टोरीज़ बनाई जा रही हैं ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि जब ये चैनल बना, इस चैनल ने अपनी जो है व्लॉग्स बनाने शुरू किए, उनके फेवर में बहुत बातें बोली और इनके रिप्लाई में इनको रिएक्शंस वालों ने बहुत ख़तरनाक बातें बोली, उनकी मिस्टेक्स पकड़ी। और क्या होने लगा जवाबन कि जो चैनल बनवाया गया था ताकि कुकिंग विद शबाना, इनकी बेटियां और बहू और जो भी इनके व्लॉग्स हैं उनको फेवर मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, हुआ ये कि और ज़्यादा बातें उछलने लगी और बातें प्रोमिनेंट होने लगी। अब ये चैनल बनता रहा, आपने देखा ये बहुत ज़्यादा हमें बताते थे बातें, मगर उसके बाद भी क्या होता था कि जो कुकिंग विद शबाना के अगेंस्ट जो चैनल है उनके व्यूज़ बहुत होते थे और कवल रिएक्शन के व्यूज़ पे भी कमी होते थे। अब यहाँ पे देखा ये गया कि अगर इसी तरीके से चैनल्स पे उनका फेवरलिज्म, उनका फेवर होता जाएगा, फेवर में बातें होती जाएंगी, उतनी ही बातें दूसरे रिएक्शंस के चैनल से प्रोमिनेंट हो रही थी। जो बातें दब गई होती, जो उनके पुराने व्लॉग्स की बातें, पुराने उनके वीडियो की बातें दब गई होती, वो जो कवर हो गई होती, उनको फिर जो है अगर डिस्कस करती कवल रिएक्शन वाली तो वो अनकवर होके दोबारा से रिएक्शन चैनल्स पे डिस्कस होने लगती। तो यहाँ हो गई थी गड़बड़। ठीक है, अब मैं बताऊँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल, मुझे FIR भेजी, मुझे FIR की मेरे पास कॉपी भी है। यार आपके पास कॉपी कैसे आ गई? जिन लोगों को स्ट्राइक्स भेजी, जिन लोगों से शदीद दुश्मनियाँ थी, उन तक को कॉपी नहीं दी गई। ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने लीगल डॉक्यूमेंट को तमाशा बना के रख दिया है, YT का तमाशा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं उनके फेवर में बात करती थी, मैंने कहा ये बेटी बदनाम हो रही है। भाई इतनी बेटियाँ जो हैं अल्लाह माफ़ करे बदनाम होती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें YT पे कही जाती हैं। आपने किसी को फेवर नहीं किया, आप डायरेक्ट अंबर के फेवर में आई, तो ये फेवर में लाई गई थी और ये जो है शबानाज फैमिली ही की तरफ से लाई गई थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर इनका चैनल जो इनको अपने फेवर में बनवाया था, ये इन्हीं को महंगा पड़ रहा था। इस चैनल को सडनली जो उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज आए अंबर की तरफ से, तो मैं बताऊँ वो मैसेज क्या भेजती है, वो तो स्ट्राइक भेज के चैनल्स ख़राब कर देती है, तबाह कर देती है। यहाँ पर इनडायरेक्टली आप नहीं समझ रहे, मगर न्यूज़ विद फातिमा आपको बता रही है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली कूल माइंड हुआ जा रहा है रिएक्शन वालों के सामने, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये समझ गए हैं कि हमारा जो भी केस है जितने भी महीनों से चल रहा है, मगर उसमें जान नहीं है, उसमें हम कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं ले सकते कि इनको कड़ी सज़ा देंगे, इनको ये कर देंगे, उनको तबाह कर देंगे, उनको हथकड़ी बनाई जाएगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है। और इसी सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए ये चैनल जो है अब इतनी मासूमियत के साथ बातें कर रहा है। कह दिया कि मैं इनके फेवर में अब कोई बात नहीं बोलूँगी। ठीक है, बड़ी पोलाइटनेस से वो ये डिस्कशन कर रही है। ठीक है, वरना अगर किसी को इस तरह का टैक्स आया होता है तो उसका बोलने का थीम, बोलने का अंदाज बिल्कुल चेंज हो गया होता है। यहाँ पर अब मैदान में कौन आया? मैदान में आ गया लाइफ विद तूबा खान। लाइफ विद तूबा खान भी इन्हीं की बनाई हुआ चैनल है। अब वो इनके रिश्तेदार हैं, इनकी बहन है, इनकी भतीजी है, इनके ससुराली हैं, वॉट एवर आई डोंट नो, मगर इनका कनेक्शन उनसे है। जो बातें लाइफ विद तूबा खान ने की और जो टॉपिक उन्होंने इसमें डिस्कस किए, वो समझ में आने वाली बातें, इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं कि जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करके पहले कहा जाता था कि भाई अंबर का घर ख़राब किया जा रहा है और अंबर की जो है जो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसके इन-लॉज़ उसके लिए मुश्किल बन जाएंगे। फिर गुड़िया के बारे में भी बात की गई, फिर कुकिंग विद शबाना के बारे में भी कहा गया, मुख्तलिफ टैक्स आते थे, कमेंट्स आते थे लोगों के पास। वही चीज़ें जो कि कुकिंग विद शबाना, गुड़िया, अंबर अपने अपने व्लॉग्स में कहती थी, चाहे शिकायतन कहती हों, चाहे वो टीज़ करने को कहती हों, चाहे वो गुस्से में जवाब देती हों, मगर उन्हीं बातों को क्लियर किया गया है लाइफ विद तूबा खान के व्लॉग्स में। सो फ्रेंड, ये तमाम जो है लोग जो हैं, ये तमाम एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं और ये हालात को, वाक़यात को और वक्त की जो कहते हैं ना, वक्त की जो रफ्तार है और वक्त के अंदाज़े के थ्रू जो जिस तरह से चलना पड़ रहा है, ये उस तरीके से चल रहे हैं।
और यहाँ पर ये सारा कुछ इसलिए कहा जा रहा है कि ये बात दबा दी जाए, रिएक्शन वालों को कूल डाउन किया जाए। इनडायरेक्टली हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कह सकते हैं। ये ढका चौका कॉम्प्रोमाइज़ है जिसको इज़्ज़त के लिए बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं कहा जा रहा, लेकिन न्यूज़ विद फातिमा का दिमाग जो है वो चलता है बहुत तेज़ इन बातों में। जी, एनालिसिस कीजिए, समझिए कि हो क्या रहा है। कौन सा एडवाइज़र है उसने कंवल रिएक्शन वाली को मैसेज किया, कौन सा एडवाइज़र है अंबर का जो कंवल रिएक्शन वाली को बाकायदा मैसेज कर रहा है या कमेंट कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्या वो कोई रास्ते में चलता हुआ भीख मांगता हुआ फ़कीर है जो वो लीगल बातें कंवल रिएक्शन से आके कर रहा है? तो जो सुनने वाले हैं इनडायरेक्टली वो नहीं समझते, वो डायरेक्टली हर बात को सुन के जी जी कंवल, जी जी कंवल कर रहे थे। बट आपको जो रियलिटी मैंने बताई है, इसको सुन के जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा जो है प्लांटेड थे, ये चैनल्स जनरेट किए गए थे, और ये चैनल्स एकदम कूल डाउन क्यों हुए हैं। कंवल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाइपर होती थी, बहुत बुरी बुरी उसने बातें बोली, टीज़ किए, तंज किया, मगर उसके रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ। केसेस की धमकी दी गई, कोई भी केस नहीं बनाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब ये देखा गया कि ये बात जो है बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है, और उस बात के ओवर होने की वजह से इनकी फैमिली डीवैल्यू हो रही है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिएक्शंस रुक नहीं रहे हैं, मज़ीद बदनामी हुए जा रही है, तब इस बदनामी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कूल डाउन हुआ गया है। अब क्या हो रहा है, कंवल रिएक्शन हो गई है पीछे, ठीक है, उन्होंने कह दिया भाई मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, मैं अब नहीं बोलूँगी, या मैं बेटी समझ के बोली थी उसके लिए मुझे पिक्चर्स को कहा गया है कि हटाएं, क्योंकि रिएक्शन वालों को स्ट्राइक भेजी गई थी। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं पिक्चर्स लगाऊंगी तो यहाँ प्रोमिनेंट हो जाएगा कि कुकिंग विद शबाना की ये कोई जानने वाली है जो ये आराम से पिक्चर्स लगा रही है, तो दैट्स वाई ये स्टोरी बनाई गई यहाँ पर। अब मैदान में आ गई है लाइफ विद तूबा खान। तूबा खान की वीडियोस काफ़ी लेंथी होती हैं, लेंथ वाइज होती हैं वो, मगर तूबा खान के व्यूज़ इतने नहीं होते, और क्योंकि वो बातें करती हैं जो सिंपल सी बातें हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, मगर वो जितने भी लोग देखते हैं वो कम से कम सुन के थोड़ा सा इनके फेवर में आ जाते हैं, थोड़ा सा कूल माइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे ये चैनल भी क्रिएट किया गया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, सारी जो ओवरऑल बात समझ में आने वाली है कि चैनल्स जो थे इनके अपने थे, चाहे वो किसी के भी हों, लेकिन उसमें जो डिस्कशन होती थी, जो उसमें व्लॉग्स के बारे में बताया जाता था, वो किसी ना किसी की मर्ज़ी से ही बताया जाता था कि यार ये बात जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है हमारे लिए, इसको क्लियर करो। सारी बात ये की गई, और अब ये बातें कौन क्लियर कर रहा है? लाइफ विद तूबा खान, क्योंकि तूबा खान के बोलने का अंदाज़ थोड़ा पोलाइट है, थोड़े एजुकेटेड वे में वो बोलती है। और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, कंवल रिएक्शन जो है वो एक एज की लेडी है, और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो गई थी रिएक्शन वालों के लिए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हाई वर्ड्स और बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोली थी, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था, आग फैल गई थी। उसके रिज़ल्ट में रिएक्शन वाले उनको बड़ी नफ़रतन जवाब दे रहे थे, और क्या हो रहा था, बदनाम हो रहा था कुकिंग विद शबाना का चैनल। तो यहाँ पर सोचा गया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इन चैनल्स की जितनी भी आग है, जलन है, जेलिसी है, और जो जंग जो है चल रही है उसको हम बंद करवा दें। तो इस वजह से ये जो बोल रही है ना कंवल रिएक्शन कि अब मैं यूँ हो गई हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं तो बेटी समझती थी, और एडवोकेट का भी मैसेज आ गया, बड़ा फालतू पड़ा है ना एडवोकेट, वो क्यों केस लड़ रहा है वहाँ पे जब वो चलते फिरते लोगों को टैक्स करता फिरेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको ऐसा सीक्रेट रिवील किया है जिसको अब तक लोग समझ नहीं पा रहे थे। एनीवे, ये बात होती है एनालिसिस करने की। और फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि वीडियो हो गई है एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।